हाथ में कटोरा लेकर पहुंचा था शहबाज। पुतिन बोले, रुको जरा, सब्र करो, पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी। 40 मिनट तक पुतिन ने शहबाज को बाहर ही बिठाया। रूस तुर्की की मीटिंग में जबरन क्यों घुसा शहबाज, पुतिन ने किया नजरअंदाज। शहबाज की हरकत पर पुतिन को आया गुस्सा। पाकिस्तान की हर तरफ थू थू। किस जगह हुई पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक बेइज्जती? पाकिस्तान ऐसी हरकत कर देता है कि पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा लेता है। वैसे पाकिस्तान की कहीं कोई इज्जत नहीं है, हर कोई भिखारी की तरह ही ट्रीट करता है। सब इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि बेशर्मों की तरह जबरदस्ती घुस जाता है। अब पुतिन ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की है कि पूरी दुनिया हंस रही है। जब जब पाकिस्तान ने भारत की नकल की है, तब तब उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होना पड़ा है। एक बार फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेब में कटोरा लेकर पुतिन से मिलने पहुंच गया, लेकिन पुतिन ने तो गजब ही कर डाला। जिस शहबाज को ट्रंप अपने गोद में बिठा रहे हैं, उस शहबाज की पुतिन ने ऐसी धुलाई कर दी जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान शर्म से डूब जाएगा। शहबाज सोच रहा था कि पुतिन उसके सामने दौड़ कर आएंगे, उसे गले लगाएंगे और दुनिया के सामने मुस्कुराकर फोटो खिंचवाएंगे। शहबाज को लगा था कि पुतिन उसके लिए अपने प्रोटोकॉल तोड़ देंगे, शहबाज को अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाएंगे। शहबाज ने इतने सपने देखे होंगे, लेकिन पुतिन ने सारे सपनों पर लात मार दी। तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतिन से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन पुतिन उनसे मिलने नहीं आए। पुतिन ने 40 मिनट तक शहबाज को बाहर ही बिठा दिया। दरअसल पुतिन तब तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन से मुलाकात कर रहे थे। पुतिन का इंतजार करते करते आखिर शहबाज से रहा नहीं गया और आखिरकार तय प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शहबाज पुतिन एर्दोगन की मीटिंग में घुस गया। इस दौरान पुतिन और एर्दोगन बातचीत कर ही रहे थे। देखिए कैसे शहबाज शरीफ अपने विदेश मंत्री पिशाक डार के साथ एक अलग कमरे में बैठा हुआ है और कितना बेचैन दिख रहा है। जब बुलावा नहीं आया तो शहबाज शरीफ अचानक उस हॉल में पहुंच गया जहां रूस और तुर्की के राष्ट्रपति आमने सामने चर्चा कर रहे थे। बात केवल पुतिन की होती तो शहबाज को अंदर घुसने से पहले ही रोक लिया जाता, लेकिन अंदर शहबाज का परम मित्र तुर्की बैठा था, जिसकी वजह से पुतिन ने नजरअंदाज कर दिया। रूसी और तुर्की अधिकारी शहबाज की हरकत पर हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की अचानक एंट्री से बैठक में मौजूद प्रोटोकॉल अधिकारी और सहयोगी पूरी तरह चौंक गए। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि उनका मूड पूरा खराब हो गया। शहबाज पास में लगे सिंगल सोफे पर जबरदस्ती बैठ गया। पुतिन बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन शहबाज तो पगला ही गया था। माना जा रहा है कि ये मीटिंग पहले से प्लान नहीं की गई थी और न ही पाकिस्तानी पीएम को इस मीटिंग में शामिल होने की अनुमति थी। यानी शहबाज दो लोगों की बातचीत में जबरन घुस गया। यानी शहबाज ने तो पिटने वाला काम कर लिया था, लेकिन शायद तुर्की की वजह से बच गया। शहबाज की बेचैनी की वजह भी समझिए। पूरा पाकिस्तान भीख पर जी रहा है, हर तरफ हाहाकार है, रोज पाकिस्तानी सेना ठोकी जाती है। सत्ता का असली नियंत्रण मुल्ले मुनीर के पास है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूदगी और पहचान बनाए रखने की कोशिश में ये कदम एक बड़ी प्रोटोकॉल चूक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप भी मुनीर को बुलाते हैं, शहबाज को कुछ नहीं समझते। सूत्रों का कहना है कि पुतिन और एर्दोगन की ये बैठक पहले से तय और बेहद संवेदनशील थी। ऐसे में बिना बुलावे के किसी तीसरे नेता का प्रवेश न सिर्फ असहज करने वाला था, बल्कि इससे पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति पर भी सवाल खड़े हो गए। ये घटना बता रही है कि दुनिया में पाकिस्तान की क्या औकात बची है। शहबाज अंदर घुस तो गया, लेकिन वहां भी उसे इंतजार करना पड़ा और बाद में पुतिन ने कुछ मिनट के लिए बिना मन वाली बात की। और जब पुतिन मीटिंग रूम से बाहर आए तो पत्रकारों को एक इशारा करके बता दिया कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। पुतिन के इस इशारे को आप भी समझ सकते हैं। अब पाकिस्तान के पीएम के इस बेइज्जती का वीडियो दुनिया भर में वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसी लायक है और उसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी पुतिन ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत ही कुछ ऐसी है। पुतिन ने पाकिस्तान को बता दिया कि पहले हमारे दोस्त भारत में दहशतगर्दी फैलाने का खेल बंद करो, तभी कुछ ठीक सलूक करने के बारे में सोचा जाएगा। पुतिन के इस एक्शन पर अपनी राय कमेंट में बताइए।